और हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, आशीष यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस से और अमर सदाना स्टेट हेड हैं सीजी के। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर गंधर्व पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप ये मानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना गरीबों और आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मौजूदा समय की अगर बात कर ली जाए तो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करा पाना आमजनों के लिए मुश्किल है। ऐसे में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी राहत दी है, लेकिन अब वही राहत लोगों के लिए आफत बन गई है। गंधर्व जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी बोलिए। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। जो आयुष्मान भारत योजना को लेकर के अभी ये विवाद हुआ है, उसमें बात ये है कि जुलाई के बाद से जो भुगतान की है, इसमें अभी एएफयू बनाया गया है। तो उसमें जो फैक्चुअल चेकिंग होती है, जो क्लेम प्रोसेसिंग में चेकिंग होती है, अब 1500 करोड़ कोई छोटी राशि है नहीं। उसमें चेकिंग की जा रही है कि कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन अपात्र हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जितने भी जो क्लेम हैं, अगर वो वेरीफाइड होंगे और सही पाए जाएंगे तो उनका कहीं भी भुगतान नहीं रोका जाएगा। पूर्व में भी देखा गया लगभग 23 अस्पतालों को छत्तीसगढ़ में ब्लैकलिस्ट करना पड़ा क्योंकि वो ओवर बिलिंग कर रहे थे, डिस्चार्ज समरी मिसमैच हो रही थी। तो ये जो सुविधा है, इसका दुरुपयोग करके जनता के पैसे को बर्बाद ना हो, उसको एक तरीके से इसमें किया जा रहा है। और जहां तक रही बजट की बात, तो पिछले बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी तक का सबसे ज्यादा है। केवल आयुष्मान की बात कर रहा हूँ, कुल स्वास्थ्य क्षेत्र का 7200 करोड़ से अधिक का बजट था। तो 1500 करोड़ में से अभी आप देखेंगे तो जुलाई के पहले तक की जो पहली किस्त जारी हुई थी, 505 करोड़ के लगभग की हो गई थी। अभी जो अस्पताल है जिनमें चेकिंग बचा है, कुछ क्लेम ड्यू प्रोसेस में टेक्निकल एरर्स होते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि आपातकालीन सुविधाओं में अगर कहीं बाधाएं आएंगी तो जो प्रतिबंध रहता है टाई अप का इन अस्पतालों के साथ आयुष्मान के, तो उस दिशा में भी विचार किया जाएगा अगर प्रदेश में ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये स्थिति आती ही क्यों है? क्योंकि पहले से ही प्रशासन को सजग रहना चाहिए। हमारे साथ आशीष यादव भी जुड़े हुए हैं। आशीष यादव जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे वाकये को लेकर? नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये आप देख लीजिए। विष्णुदेव साय की सरकार आती है, जोर जोर से हल्ला करके बताया जाता है कि डबल इंजन की सरकार आ गई, ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि मोदी जी की गारंटी भी फेल हो गई है और विष्णुदेव का सुशासन भी फेल हो चुका है। सच्चाई ये है कि आज भारत छत्तीसगढ़ में ना कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, ना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रखा है। अगर दोनों ही केंद्र की सरकार भी इन्हीं की है, राज्य की सरकार भी इन्हीं की है, तो इतनी बड़ी राशि जो है, मतलब 2025 से अगर अभी तक 90% बिल्स रुके हुए हैं, तो किस बिना पर हम इस बात की उम्मीद रखें कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी छत्तीसगढ़ की जनता को? असंभव है। कोई भी प्राइवेट अस्पताल जो है निश्चित रूप से जो है अपने आप को पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा। अगर ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से उनकी बिलिंग नहीं हो रही है तो वो अपना इलाज करना बंद कर देंगे और बंद कर रखा है। और यही छत्तीसगढ़ की स्थिति परिस्थिति है कि सरकारी अस्पतालों का हाल हमने पहले ही देखा हुआ है। और जो आयुष्मान और संजीवनी, इससे इलाज हो रहा था, लोगों को एक तरीके से जीवन जी लेने का मौका मिल रहा था, उसको भी सरकार ने अपने अव्यवस्थाओं से बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष यादव जी, यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि लोगों को इलाज तो कम से कम मिल पाएगा, क्योंकि सरकार लोग इसीलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा इलाज, रोजगार, शिक्षा मिले। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। अमर, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से जिले हैं जहाँ इस तरह अस्पतालों में हालात बने हुए हैं, क्या बड़ी वजह है? जिस तरह से डॉक्टर गंधर्व पांडे जी कह रहे थे कि खामियां कई निकलकर सामने आई हैं लेकिन दुरुस्त किया जा रहा है, कई जगह लापरवाही भी मिली है, क्या अपडेट है इससे लेकर?
पूनम जी, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है और निजी अस्पतालों ने सरकार पर 1500 करोड़ रुपया का जो है ज्यादा से ज्यादा भुगतान का लंबित होने का दावा करते हुए चेतावनी भी दी है। और जनवरी में अगर उनकी जो समस्या है वो दूर नहीं की जाती या भुगतान नहीं किया जाता तो फरवरी में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का अल्टीमेटम और चेतावनी सरकार को देते दिखे हैं और लगातार इस मसले को लेकर अस्पताल प्रबंधन सरकार को चेताते दिखे हैं। और निजी अस्पतालों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए जो इलाज है उनका बड़ा भुगतान कई महीनों से अटका हुआ है और सेवाएं जारी ऐसे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनकी भी समस्या है। अगर आयुष्मान से उनको लगातार पेमेंट नहीं होगी तो लगातार ये अल्टीमेटम सरकार को देते दिख रहे हैं। अगर सरकार समय पे नहीं करती तो फरवरी में ये पूरी तरह से बंद करने का जो है फैसला है वो किया है। क्योंकि देखिए, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत देश भर में सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से हुई थी और राज्य के जो ग्रामीण गरीब हैं उनका इस योजना से सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, क्योंकि निजी अस्पताल इनका इलाज बंद करते हैं तो ये बड़ा समस्या आने वाला है। वही हम बात कर लें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज है उन्होंने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर इस तरह की जो हालात बनी रहती है तो निश्चित तौर पे हम प्रदर्शन करेंगे और जो गरीबों की हक है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये पूरा मामला सरकार की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, आपने सुना अमर सदाना ने क्या कहा कि यहाँ लापरवाही तो हो रही है। जब सरकार की ओर से ही पैसे नहीं दिए जाएंगे तो फिर अस्पतालों में दवाइयाँ कैसे मरीजों को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ उन 5 राज्यों में आता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हैं। अस्पतालों का आरोप है कि सरकार की भुगतान नीति की वजह से पिछले कई महीनों में, अगर जुलाई की यहाँ बात की जा रही है, जुलाई 2025 से भुगतान लंबित है, जो कि अब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। और आप कह रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। जब दवाइयाँ ही नहीं होंगी, अस्पताल में किसी तरह की सुविधा नहीं होगी, जब पैसे नहीं पहुंचेंगे तो कैसे इलाज होगा? देखिए, पहले तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। जो 1500 करोड़ की बात है, बजट ऐसा नहीं है कि उसके लिए बजट नहीं है, सरकार के पास फंड की कमी है या कोई ऐसी चीज है। मैंने बताया 1500 करोड़ में से 505 करोड़ पहले ही जारी हो चुका है और जो इनका क्लेम अमाउंट है हर बार जैसा कि देखा गया है, आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो 2019-20 में 650 करोड़ का आयुष्मान के लिए बजट था, क्लेम हुआ 580 करोड़ का। तो 24-25 में तो हमने 1500 करोड़ का रखा है भाई, तो उसके हिसाब से वो अनुपात हो जाएगा। पर जो अभी मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो 1500 करोड़ की राशि है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या बाकी लोग ये कहना चाहते हैं कि बिना ऑडिट रिपोर्ट के, बिना उसमें जांच किए कि फर्जी बिलिंग कहाँ है, क्या चीजें हैं, सारा पैसा सीधा सीधा उन अस्पतालों को दे देना चाहिए जिसको कांग्रेस की पूर्व सरकार पहले देती आ रही थी, जिसको हमको आके बाद में ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। स्वास्थ्य बजट की और स्वास्थ्य की सुविधाओं की अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे। आयुष्मान भारत योजना तो सितंबर 2018 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू, और जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो 5 साल छत्तीसगढ़ में इनको सरकार चलाने का अवसर मिला था। आज 700 करोड़ अलग से अगर रायपुर के मेकाहारा और सिम्स के अस्पताल के रिनोवेशन के लिए किसी ने दिए तो भाजपा की सरकार ने दिए। तो कांग्रेस के दांत दिखाने के कुछ और हैं, चबाने के कुछ और हैं। घड़ियाली आंसू बहा करके जनता के स्वास्थ्य जैसे मुद्दे में भी अपनी राजनीति करने का एक कुंचित प्रयास किया जा रहा है। और जनता को भी ये चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां पर भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चालू हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दवाई की कहीं कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ ये जो क्लेम है इसको फास्ट ट्रैक मोड में किया जा रहा है। अब इसमें जो फेक एडमिशंस हैं 25% की ओवर बिलिंग पाई जा रही है। तो इसमें एक मैकेनिज्म को इंस्टॉल किया गया जिसको स्ट्रिक्ट ऑडिट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो पेज पसरा पैकेजेस होते हैं आयुष्मान के अलग अलग, कोई किसी चीज के लिए, अब कोई मरीज जनरल वार्ड का है तो उसके बिल में दिखाया जा रहा है कि वो आईसीयू में भर्ती है। तो इस प्रकार की चीजें सामने आने से कहीं ना कहीं पेमेंट रुकता है और इन सबको फिल्टर करके शीघ्र बिल्कुल डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, क्योंकि ये जो लापरवाही है वो अब से नहीं है, कई महीनों से लापरवाही हो रही है। पिछले साल जुलाई की अगर बात की जाए तो तब से लापरवाही होते होते इतनी बढ़ गई है कि अब अस्पतालों को बंद करना पड़ गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि दवाई नहीं है अस्पताल में, मरीजों के लिए इलाज की जो सुविधा है वो नहीं पूरी हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राजनीति तो नहीं की जा सकती।